सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबकी सुख की समृद्धि की कामना की जाए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी स्वपन ज्योतिष में रुचि है। और आने वाले समय में थोड़ा हम आपको रतन ज्योतिष का भी बताते रहते हैं और आपके प्रश्न भी लेते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे और बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। तो देखिए, आज मैं हमेशा कहता हूँ जो भी हम प्रश्न यहाँ बताते हैं निःशुल्क, कोई धनराशि किसी से किसी भी प्रकार की नहीं ली जाती है। तो आप कोई भी प्रश्न हो कमेंट में लिखिएगा और हम चयन करेंगे, आपके सामने उत्तर देंगे। तो इसलिए कोई धनराशि किसी से हम नहीं मांगते हैं, ना लेते हैं, सिर्फ प्रभु से मांगते हैं। हे प्रभु, इतना दीजिए ना कि 2 वक्त का भोजन प्राप्त होता रहे, बस। और भोले बाबा सब जानते हैं, उनकी कृपा दृष्टि से ही सब होता है। तो आप कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हो। तो देखिए, आज हम स्वपन से पूर्व एक प्रश्न था कि क्या मेरा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्या मेरा शुभ अंक है? बड़ा अच्छा प्रश्न था उनका कि नक्षत्र है। नक्षत्र जैसे रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा का 2 अंक होता है। तो क्या पूरा जीवन 2 अंक पर निर्भर हमें रहना है? क्या लाभ देगा? इसका प्रश्न भी उत्तर ये है कि नहीं। मैंने पहले भी कहा, कुंडली विश्लेषण से पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति में सबसे बड़ा देखा जाता है। और दूसरी चीज़, कमज़ोर चंद्रमा, उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव मन भटकाता है और कई बार बुरे स्वप्न भी आपको दिखाता है और ऐसा भ्रमित करता है कि आप उसको सच मानते हो और अपना नुकसान करते हो। मान लीजिए कोई भ्रमित होकर आपको स्वप्न में आपका भाग्यांक मिला, उसके बाद वहाँ पर आपको धन हानि हुई। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कमज़ोर चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी ही चाहिए। तो अब बातचीत करते हैं स्वप्न की। अब कोई भी स्वप्न है, आप कहते हो हमारा स्वप्न फलित नहीं होता, आप कहते हो कि 3-4 दिन बाद फलित होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी उत्तर ये है कि गणना से आता है कि कितने समय में ये स्वप्न आपका फलित होगा। 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, 1 दिन में होगा, 4 महीने में होगा, 10 महीने में होगा या नहीं होगा। अफलित स्वप्न भी होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, आप उनके पीछे भागते रहते हो पर उनका अर्थ बनता ही नहीं कुछ। तो इस चीज़ को पहचानना भी अति आवश्यक है। देखिए, कल्पना होती कल्पना मात्र है, स्वप्न कल्पना है और कुछ भी नहीं है। किंतु स्वप्न कल्पना में से भी अगर आप रुचि रखते हो तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अगर आपके स्वप्न में कभी आपके गुरुदेव दिखाई दे और वो स्वप्न 1001% फलित होता ही है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के दर्शन दुर्लभ हैं। आपका कोई भी इष्ट देव है जिसको आप आराधना करते हो, आपको स्वप्न में आते हैं, तो इसका मतलब लाभ ही है, आपका आशीर्वाद ही देने आते हैं। तो ये होता है। अब हम बातचीत करते हैं स्वप्न की। तृतीय पहर का स्वप्न, मैंने हमेशा कहा है समय का बहुत अधिक महत्व। तो 1:16 ये स्वप्न जब समाप्ति हुई और स्वप्न कल्पना मात्र,
और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धनराशि नहीं लगती है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, रंग बदल जाएगा सब्सक्राइब का। तो देखिए अब हम स्वप्न में देख रहे हैं कि चार साधु और उनके तन पर एक ही वस्त्र इस तरीके से लपेटा हुआ है, मतलब पांव से लेकर ऊपर तक एक ही वस्त्र है, पर शरीर पूरा ढका हुआ है, मतलब एक ही तरह का एक ही वस्त्र है चारों के। और उसके बाद वहां पर एक हवन कुंड है, उनको हवन कुंड है और वो हवन कुंड के चारों तरफ बैठे हैं, अब बैठ गए हैं। और प्रथम साधु ने 2 लकड़ियां निकाली, हवन कुंड में डाली, द्वितीय साधु ने 3 लकड़ियां, तीसरे साधु ने 4 लकड़ियां और 5वें साधु ने 6 लकड़ियां डाली। उसके बाद उन्होंने हवन प्रज्वलित किया, अग्नि प्रज्वलित की। तो अग्नि से 3 हाथियों की आकृति उभर कर सामने आई। इस तरीके से आई, अग्नि प्रज्वलित हुई, 3 हाथियों की आकृति। तो उसके पश्चात एकदम से ही हमारी निद्रा टूटी। ये तीसरे पहर का स्वप्न है। अब आपकी दृष्टि के ऊपर, ये आप किस दृष्टि से देखते हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।